हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th जो रेमेडियल वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 46। इसका सब्जेक्ट मैटर रहेगा ग्रेविटेशन एंड लर्निंग पॉइंट रहेगा मास, वेट, थ्रस्ट एंड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 टाइम इट्स वेट ऑन अर्थ। यानी चंद्रमा पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो पृथ्वी की बजाय 1/6 पार्ट होता है। क्यों? तो देखिए, हम जानते हैं जो मून होता है और जो चंद्रमा होती है इनकी रेडियस और इनके मास में क्या है, डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो इनकी वजह से ग्रेविटेशन फोर्स में भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो इनकी वजह से जो चंद्रमा पर उसका जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो 1/6 पार्ट होता है। तो मास एंड रेडियस ऑफ मून लेस देन द अर्थ, हिंस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 टाइम इट्स वेट ऑन अर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वेट ऑफ चंद्रयान 3 व्हेन मेजर ऑन द अर्थ सरफेस इज 15 न्यूटन। What will be its weight when measure on the surface of the moon? ये इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिया गया है कि चंद्रयान 3 है, उसका जो वेट है वो पृथ्वी के ऊपर कितना था, 15 न्यूटन है। तो इसका वेट चंद्रमा की सरफेस पे कितना होगा? तो हम जानते हैं, हम इसका 15 का 1/6 हो जाएगा, तो 15/6 होगा, तो ये 2.5 न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज द एज ऑफ ए नाइफ शार्प। चाकू होता है, उसका किनारा शार्प क्यों किया जाता है? तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है प्रेशर का। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये यहाँ पे किसको शो करता है? एफ फोर्स को शो करता है, और ए किसको शो करता है? एरिया यानी कि क्षेत्रफल का। तो हम जानते हैं कि जो प्रेशर है वो एरिया के क्या हो गया? एंटी प्रोपोर्शनल हो गया। एंटी प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जब हम एरिया क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो प्रेशर है वो क्या होगा? कम होगा। अगर हम एरिया को कम करेंगे तो प्रेशर है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है ना? तो चाकू का जो शिरा वो नुकीला करने से एरिया क्या हो रहा है अपना? कम हो रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर है वो क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो उससे कटने वाली कोई भी, जैसे कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट, थिंग, वेजिटेबल, फ्रूट को हम काट रहे हैं तो उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से वो इजी वे में कट जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से लैंग्वेज में लिख दिया, द एरिया वुड बी लेसर देन प्रेशर वुड बी मोर, इट इजी टू कट द थिंग्स वेजिटेबल्स, हिंस द एज ऑफ ए नाइफ शार्प। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी मीन्स घनत्व। तो देखिए, घनत्व क्या है या डेंसिटी क्या है? तो द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम। मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम। देखिए, जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यानी यूनिट वॉल्यूम के ऊपर जो मास है वो क्या है? डेंसिटी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोंसी। तो देखिए, ये बायोंसी या उत्प्लावकता इसे हिंदी में कहा जाता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, देखिए, हमें पता होना चाहिए इसका हिंदी मीनिंग या इंग्लिश मीनिंग जो भी है। अगर हिंदी में है तो हमें इंग्लिश पता होनी चाहिए, इंग्लिश है तो हमें हिंदी में पता होना ज़रूरी होता है। अब देखिए, जो उत्प्लावकता है ये क्या है? तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करते हैं? वाटर के अंदर डालते हैं। वाटर के अंदर डालते हैं तो उसकी वाटर को, उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धकेलने की एक प्रवृत्ति होती है, एक फोर्स लगता है वाटर के थ्रू, जो उसको वाटर की सरफेस के ऊपर तैरने में क्या करता है? हेल्प करता है। वही फोर्स क्या है? उत्प्लावकता है। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं अपने अर्थ के ऊपर तो वो हमेशा नीचे की ओर आता है। क्यों? क्योंकि अर्थ है उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, नीचे की ओर आकर्षित कर रही है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर है, पानी के अंदर है, तो पानी क्या करता है? उसको ऊपर की ओर धकेलने का प्रयास करता है, और वही नेचर क्या होती है? बायोंसी होती है।
तो द अपयार्ड फोर्स exerted by the water on the bottle is known as buoyancy. Buoyant force and this tendency is known as buoyancy. अब यहाँ पे बॉटल की जगह देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इस तरह से अपनी वर्कशीट 46 कंप्लीट होती है। चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 47, इसका सब्जेक्ट मैटर रहता है वर्क एंड एनर्जी और लर्निंग पॉइंट है अपना वर्क। वाई पेट्रोल इज यूज्ड टू ऑपरेट ए मोटरसाइकिल, तो दे प्रोवाइड एनर्जी टू प्रोवाइड एनर्जी एंड दिस इंक्लूड देम बीइंग क्वाइटर, फास्टर, लाइटर एंड लेस पॉल्यूटिंग। इस वजह से जो पेट्रोल है उसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डेफिनेशन एंड फॉर्मूला ऑफ वर्क। तो देखिए वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए इसी फॉर्मूले से हम इसकी डेफिनेशन बना लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टर्बेंस, डिस्टेंस नहीं, बाय द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द वर्क। तो देखिए जो वर्क है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट या जो डिस्टेंस कवर करता है वो क्या होता है, उसका वर्क होता है। राइट द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट हमें बतानी है, तो वर्क की यूनिट होती है न्यूटन। यहाँ से देखिए हम निकाल सकते हैं वर्क की यूनिट को, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क की यूनिट आ जाएगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस की यूनिट, तो ये मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन इनटू मीटर, या इसको हम जूल से भी शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए लेबर लिफ्ट ए बॉक्स ऑफ 10 kg एंड प्लेस इट 2 मीटर अपयार्ड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम। उन्होंने वेट उठा रखा है यानी मास कितना हो गया 10 kg, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ या कितनी दूरी आगे रखा तो 2 मीटर अपयार्ड रखा। तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, यानी ये फोर्स है और ये क्या है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। और वर्क एफ इज इक्वल टू हम जानते हैं mg होता है, क्या होता है mg। तो m यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए g की वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है, तो g की वैल्यू हो गई 10, g की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। फिर देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया mgs, m की जगह वैल्यू रख दी हमने 10, फिर g की जगह भी हमने 10 रख दी और s इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया 200 जूल हो गया, क्या हो गया 200 जूल हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 48, अपना टॉपिक रहता है वर्क एंड एनर्जी एंड लर्निंग पॉइंट रहता है एनर्जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, राइट इट्स फॉर्मूला। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन मोशन देन इट पजेस द काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला होता है ई के इज इक्वल टू हाफ mv²। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है जब वो गतिशील अवस्था में होता है, मूविंग कंडीशन में होता है, तो उसके अंदर एनर्जी रहती है काइनेटिक एनर्जी, और कोई स्थिर अवस्था में है तो वहाँ पे उसके अंदर एनर्जी रहती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो वो काइनेटिक एनर्जी को पजेस करता है, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यहाँ पे देखिए मैं ऊपर लिख देती हूँ, m क्या है उस ऑब्जेक्ट का मास है, और v क्या है उसकी वेलोसिटी, v क्या है उसकी वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या है। तो ये क्या है, देखिए ऊर्जा का संरक्षण का नियम, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, द टोटल एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट। या कंजर्वेशन रूल ये है कि ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको ओनली एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, लेकिन
इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ओनली इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। इसे ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की या जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या रहती है, ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए फैन इज स्विच ऑन, डिस्क्राइब द चेंज इन एनर्जी इन दिस प्रोसेस। देखिए, जब एक फैन को स्विच ऑन किया जाता है तो उसके अंदर किस एनर्जी का केस में चेंजेज होता है। तो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो चेंज होती है यांत्रिक ऊर्जा में। इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज किस में होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ यू होल्ड ए बुक इन योर हैंड फॉर 30 मिनट हैव यू डन एनी वर्क, क्लियरिफाई। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप 30 मिनट तक एक बुक को लेके खड़े हैं तो क्या आपने कोई काम किया है। नहीं, हमने कोई काम नहीं किया है। वर्क करने के लिए क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मस्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यहाँ पे, जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, बिल्कुल जीरो हुआ है। तो यहाँ पे वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। A body of mass m is moving with a constant velocity. How much work must be done on the body to bring it to rest? तो ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर क्या हो जाएगा, उसका वर्क हो जाएगा। What type of energy is there when a spring is compressed and expanded? तो देखिए, स्प्रिंग को अगर कंप्रेस किया जाता है या फिर एक्सपेंडेड किया जाता है, दोनों ही कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी रहती है। ठीक है, इस तरह से ये वर्कशीट अपनी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ में। ओके।